थे। लाहौर की उस पुरानी मगर खूबसूरत हवेली में हमेशा की तरह चहल पहल थी। रसोई से चाय चाय की खुशबू आ रही थी। आंगन में दादी जान अपनी तस्बीह लिए बैठी थीं। छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे और ऊपर वाली बालकनी में एक लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। उसका नाम था आयशा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में शरारत और जुबान पर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात होती थी जिससे सामने वाला परेशान हो जाए। उसी वक्त नीचे से एक आवाज आई, आयशा। आयशा ने बालकनी से नीचे झांका। क्या है? नीचे खड़ा था जैद, सफेद कुर्ता पहने हुए, हाथ में किताबें और चेहरे पर वही गंभीर भाव जिसे देखकर आयशा को हमेशा शरारत सूझती थी। जैद ने ऊपर देखते हुए कहा, मेरी किताब वापस करो। आयशा ने मासूम बनते हुए पूछा, कौन सी किताब? जो कल तुम लेकर गई थी। मैं? हाँ, तुम। सबूत है? जैद ने माथे पर हाथ रख लिया। आयशा, किताब पर मेरा नाम लिखा है। आयशा मुस्कुराई। तो तो वापस करो। पहले बताओ, कल तुमने मुझे क्या कहा था? जैद ने सोचा, क्या कहा था? आयशा ने नीचे झुककर कहा, तुमने कहा था कि मैं बहुत बोलती हूं। तो तो आज से किताब का किराया लगेगा। जैद ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, इस लड़की से मुझे बचा ले। ऊपर से आयशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी जान ने दूर से सब देख लिया। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, इन दोनों की लड़ाई एक दिन घर का फैसला बदल देगी। पास बैठी जैद की अम्मी ने पूछा, क्या मतलब? दादी जान ने बस इतना कहा, देखती जाओ। नोकझोंक की शुरुआत असल में आयशा और जैद बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के परिवारों में पुरानी दोस्ती थी। जैद की अम्मी और आयशा की अम्मी बहनों जैसी थीं। ईद हो या शादी, खुशी हो या परेशानी, दोनों परिवार हमेशा साथ रहते। बस एक समस्या थी शाकिर, जहां दोनों मिलते वहां शांति गायब हो जाती। कभी रिमोट को लेकर लड़ाई, कभी चाय में चीनी कम ज्यादा होने पर बहस, कभी किताबों को लेकर झगड़ा और कभी सिर्फ इसलिए बहस कि किसकी बात सही है। एक दिन आयशा ने जैद की पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर कहा, आज ये कुर्सी मेरी। जैद ने कहा, मैं रोज यहां बैठता हूं। आयशा बोली, तो उठो। क्यों? क्योंकि ये मेरी जगह है। आयशा ने आराम से पैर फैलाए। आज से नहीं। जैद ने दूसरी कुर्सी उठाई और उसके सामने रख दी। ठीक है। आयशा ने हैरानी से पूछा, क्या? मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा? क्यों? ताकि तुम्हें चैन से बैठने ही न दूं। आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो। जैद बोला, तुम्हारी संगत का असर है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी यही छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे धीरे उनके रिश्ते को किसी और दिशा में ले जा रही थी। घर वालों की परेशानी। एक रविवार को दोनों परिवार दोपहर के खाने पर इकट्ठा हुए। मेज पर बिरयानी रखी थी, कबाब, सलाद, रायता और आयशा की पसंदीदा खीर। जैद ने जैसे ही खीर की कटोरी उठाई, आयशा ने तुरंत दूसरी तरफ से कटोरी खींच ली। ये मेरी है, जैद ने कहा। तुम्हारे सामने पूरी कटोरी पड़ी है। वो भी मेरी है। तो ये भी। जैद ने घूर कर देखा। तुम अकेली पूरी खीर खाओगी? आयशा ने गंभीरता से कहा। हाँ। जैद ने चम्मच उठाया। आयशा ने कटोरी पीछे कर ली। हाथ मत लगाना, मैंने तो बस चम्मच उठाया है। चम्मच से ही शुरुआत होती है। सारी मेज पर हंसी फैल गई। दादी जान बोली, अरे बेटा, आधी खीर जैद को दे दो। आयशा ने कहा, दादी जान, आप भी उनकी तरफ हैं? दादी जान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो दोनों की तरफ हूं। जैद की छोटी बहन हिना अचानक बोल पड़ी, दादी, अगर ये दोनों इतने लड़ते हैं तो इनकी शादी करा दीजिए। मेज पर अचानक खामोशी छा गई। आयशा का चम्मच हवा में रुक गया। जैद ने पानी का गिलास उठाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आयशा ने तुरंत कहा, नहीं। जैद ने भी उसी वक्त कहा, बिल्कुल नहीं। दादी जान ने भौहें उठाई। इतनी जल्दी जवाब? आयशा चुप। जैद भी चुप। हिना ने शरारत से दोनों को देखा। अच्छा, तो बात कुछ और है। हिना। दोनों ने एक साथ उसे डांटा और पूरा परिवार हंस पड़ा। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। उस शाम आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बारिश हो रही थी। वह बाहर देख रही थी। अचानक उसे दोपहर की बात याद आ गई। इनकी शादी करा दीजिए, उसने खुद से कहा।
पता नहीं सब लोग भी क्या क्या सोचते रहते हैं। आज लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान उसकी बात से बिल्कुल अलग थी। उसी समय उसकी अम्मी कमरे में आईं। उन्होंने बेटी को देखा। क्या सोच रही हो? आयशा ने तुरंत कहा। कुछ नहीं। पक्का? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा। वह वापस जाने लगी। फिर दरवाजे पर रुककर बोली, वैसे जैद अच्छा लड़का है। आयशा ने तुरंत पलटकर देखा। अम्मी। अम्मी हंसते हुए बाहर चली गई। आयशा ने तकिए से अपना चेहरा छुपा लिया। सबको बस जैद ही दिखता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसका नाम पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई देने लगा था। जैद की हालत भी कुछ अलग थी। दूसरी तरफ जैद अपने कमरे में बैठा किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ही लाइन 10 मिनट से पढ़ रहा था। उसकी बहन हिना कमरे में आई। भैया। हूं। क्या पढ़ रहे हो? किताब। हिना ने किताब देखी। भैया, किताब उलटी है। जैद ने तुरंत किताब सीधी कर ली। हिना हंस पड़ी। ओहो, क्या? कुछ नहीं। हिना। भैया, बोलो। आपको आयशा पसंद है? जैद ने किताब बंद कर दी। बिल्कुल नहीं। हिना ने मुस्कुराकर कहा। मैंने तो बस पूछा था और मैंने जवाब दे दिया। इतना जल्दी? जैद चुप हो गया। हिना दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर पीछे मुड़कर बोली, वैसे जब कोई किसी का नाम सुनते ही इतना परेशान हो जाए तो मामला समझ में आ जाता है। हिना। वह हंसते हुए भाग गई। जैद ने सिर पकड़ लिया। इस घर में कोई मुझे चैन से रहने नहीं देगा। एक छोटा सा हादसा। कुछ दिन बाद घर में एक शादी की तैयारी चल रही थी। आयशा सजावट के सामान को ऊपर वाले कमरे में ले जा रही थी। सीढ़ियों के पास उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। पीछे से जैद ने तुरंत आवाज दी। आयशा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। जैद वहीं खड़ा था। तुम ठीक हो? आयशा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? काम है। धीरे जाया करो। आयशा ने आंखें छोटी करके कहा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? जैद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम गिरती हो तो घर में 2 घंटे की शांति खत्म हो जाती है। आयशा ने मुंह बनाया। बहुत अच्छे। जैद मुस्कुराया। सच बोल रहा हूं। आयशा आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और जैद भी उसे जाते हुए देखता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि मजाक करते करते कब आयशा की छोटी सी परेशानी भी उसके लिए बड़ी हो गई थी। फिर आया गलतफहमी का दिन। एक शाम आयशा ने जैद को किसी लड़की से बात करते देखा। लड़की हंस रही थी। जैद भी मुस्कुरा रहा था। आयशा वहीं रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस चली गई। उस दिन पहली बार उसने जैद को चिढ़ाया नहीं। खाने की मेज पर भी वह शांत रही। जैद ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम नाराज हो? नहीं। फिर बात क्यों नहीं कर रही? आयशा ने धीरे से कहा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जैद उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या बदल गया। अगले दिन भी आयशा ने उससे बात नहीं की। तीसरे दिन भी नहीं। जैद परेशान हो गया। आखिर उसने हिना से पूछा, आयशा मुझसे नाराज क्यों है? हिना ने कहा, आपने कुछ किया है? नहीं। फिर खुद पता करो। हिना। भैया, हर बार मैं ही क्यों बताऊं? जैद ने गहरी सांस ली। ठीक है। उसी शाम उसने आयशा को आंगन में अकेले देखा। वह पौधों में पानी डाल रही थी। जैद। आयशा। कोई जवाब नहीं। मुझसे नाराज हो? नहीं। झूठ। आयशा ने पानी का मग नीचे रखा। तुम उस लड़की से कौन सी इतनी मजेदार बातें कर रहे थे? जैद कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। आयशा नाराज होकर बोली, हंस क्यों रहे हो? जैद ने कहा, तुम्हें जलन हो रही थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर? मुझे बस। वह रुक गई। जैद ने पूछा, बस? आयशा ने नजरें फेर ली। कुछ नहीं। जैद ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी कजिन थी। आयशा चुप हो गई। मुझे क्या पता था? तो पूछ लेती। मैं क्यों पूछती? क्योंकि तुम 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही थी। आयशा ने धीरे से कहा, तुम्हें फर्क पड़ा? जैद ने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। बहुत। आयशा ने उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ पल चुप रहे। बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। फिर आयशा ने धीरे से कहा, अच्छा, अब जाओ। क्यों? कि मुझे मुजद्दों को पानी देना है। मैं मदद कर दूं? नहीं।
तुम बहुत सवाल पूछते हो, जैद मुस्कुराया, और तुम बहुत जवाब भाप छुपाती हो। आयशा ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। गलतफहमी खत्म हो गई थी, लेकिन दोनों के दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी? और फिर घर में एक बड़ी बैठक हुई। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार शाम को एक साथ बैठे। इस बार माहौल सामान्य नहीं था। आयशा की अम्मी ने चाय रखी। जैद की अम्मी ने सबकी तरफ देखा। दादी जान भी वहीं थी। आयशा दूर खड़ी सब देख रही थी। जैद भी कमरे के बाहर खड़ा था। फिर दादी जान ने मुस्कुराकर कहा, एक बात करनी है। सब चुप हो गए। आयशा की धड़कन तेज हो गई। दादी जान ने कहा, हम सोच रहे थे। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, आयशा और जैद का रिश्ता कर दिया जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा के हाथ से चाय की ट्रे लगभग छूट गई। जैद ने आंखें बड़ी कर ली। हिना ने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि हंसी न निकल जाए। आयशा ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने जैद की तरफ देखा। जैद उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, ये सच में हो रहा है? दादी जान ने पूछा, बच्चों की क्या राय है? आयशा चुप, जैद चुप। हिना धीरे से बोली, दादी, दोनों तो रोज लड़ते हैं। दादी जान हंसी। शायद इसलिए तो एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। जैद ने पहली बार धीमे स्वर में कहा, अगर घर वालों की खुशी इसमें है। वह रुक गया। आयशा ने उसकी तरफ देखा। जैद ने कहा, तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब सबकी नजर आयशा पर थी। आयशा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। मुझे भी। वह रुक गई। हिना ने इशारत से पूछा, क्या? आयशा ने उसे घूरा। चुप रहो। कमरे में हंसी फैल गई। सगाई की तैयारी और नई शरारतें रिश्ता यह होते ही आयशा और जैद की नोकझोंक कम होने के बजाय और बढ़ गई। एक दिन तुम्हें अंगूठी कैसी चाहिए? आयशा बोली, जो तुम्हें पसंद हो। जैद ने कहा, सच? हाँ, तो साधारण सी ले लेते हैं। आयशा ने तुरंत कहा, रुको। जैद हंस पड़ा। अभी तो कहा था जो मुझे पसंद हो। मैंने अपना विचार बदल लिया। इतनी जल्दी? हाँ। तो अब? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझे पसंद हो। जैद ने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ शादी करना आसान नहीं होगा। आयशा ने तुरंत कहा, अभी से डर गए? जैद ने जवाब दिया, डर नहीं रहा। फिर? बस सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी में शांति का क्या होगा। आयशा ने हंसते हुए कहा, वो शादी के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैद भी हंस पड़ा। लेकिन एक रात घर की छत पर आयशा अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था। हवा बहुत हल्की थी। वह सोच रही थी, क्या सच में मेरी शादी जैद से होने वाली है, जिस लड़के से वह हर दिन लड़ती थी, जिसे परेशान करने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, जिसके सामने वह अपनी हर बात खुलकर कह देती थी। अब वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। उसे खुशी भी हो रही थी, लेकिन दिल में एक हल्का डर भी था। क्या शादी के बाद सब बदल जाएगा? क्या उनकी हंसी मजाक वाली दोस्ती वैसी ही रहेगी? क्या जैद उसे पहले की तरह समझेगा? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, इतना क्या सोच रही हो? आयशा पलटी। जैद खड़ा था। तुम यहाँ? हाँ। क्यों? नींद नहीं आ रही थी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं। जैद कुछ दूर बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर जैद ने कहा, आयशा, हूं, एक बात पूछूं? पूछो। तुम खुश हो? आयशा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने मजाक नहीं किया। धीरे से बोली, हाँ। जैद ने पूछा, सच? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत। जैद के चेहरे पर भी सुकून उतर आया। फिर आयशा ने अचानक पूछा, तुम? जैद ने कहा, मैं भी। कितने खुश? जैद ने सोचा, इतना कि आज तुम्हारी शरारत भी बुरी नहीं लगेगी। आयशा हंस पड़ी। तो कल से दोगुनी शरारत करूंगी। जैद ने सिर हिलाया। दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनके रिश्ते के सामने एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी सारी हंसी को एक पल के लिए खामोशी में बदल देगा। क्योंकि सगाई की तारीख तय होने के अगले ही दिन आयशा को एक अनजान नंबर से सिर्फ एक संदेश मिला, जैद के बारे में तुम जितना जानती हो, सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आयशा ने संदेश दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल बंद किया।
लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसी नंबर से दूसरा संदेश आया। अगर उससे सच में शादी करना चाहती हो तो कल शाम पुराने घर में अकेली आना। आयशा की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। कौन था वह? जैद से उसका क्या संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह संदेश सच था या किसी की सोची समझी साजिश? आयशा ने मोबाइल अपने सीने से लगा लिया और उसी पल नीचे से जैद की आवाज आई, आयशा, कहाँ हो? आयशा ने जल्दी से फोन छुपा लिया। बस आती हूं। लेकिन उसके चेहरे पर अब वह पुरानी शरारती मुस्कान नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसे डर लग रहा था कि कहीं जिस रिश्ते को वह हंसते हंसते अपना दिल दे बैठी है, उसी रिश्ते की नींव में कोई ऐसा राज तो नहीं छिपा जो सब कुछ बदल दे। पूरी रात उस अनजान नंबर के बारे में सोचती रही। जैद के बारे में तुम जितना जानती हो, सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। सुबह होते ही उसने आईने में खुद को देखा और खुद से बोली, आयशा, पहले पता करो कि मामला क्या है, फिर डरना। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा। वह आवाज पहचानती थी, जैद। आयशा ने तुरंत मोबाइल तकिए के नीचे छुपा दिया। क्या है? जैद ने बाहर से कहा। नाश्ता तैयार है। तुम जाओ, मैं आती हूं। तुम ठीक हो? आयशा एक पल चुप रही। हाँ। पक्का? हाँ, जैद ने कहा। कल तक तो तुम्हारी आवाज में 10 तरह की शरारतें होती थी। आज इतनी सीधी आवाज क्यों है? आयशा ने दरवाजा खोला। मैं हमेशा सीधी होती हूँ। जैद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। आयशा ने आंखें तरेरी। क्या मतलब? कुछ नहीं। बताओ। नहीं, जैद। वह हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग गया। आयशा उसके पीछे दौड़ी। रुको। नीचे पहुंचते पहुंचते दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। दादी जान ने दोनों को देखा और बोली, अभी निकाह हुआ भी नहीं और घर में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई। हिना तुरंत बोली, दादी, निकाह के बाद तो रोज का कार्यक्रम होगा। सब हंस पड़े। आयशा शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। जैद ने धीरे से कहा, देखा, अब तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी बहन परेशान करती है। आयशा बोली, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, संभालो उसे। हिना बोलिया, भाभी ने अभी से आपको जिम्मेदारी दे दी। हिना। एक बार पूरा घर हंसी से भर गया। अनजान नंबर का रहस्य, लेकिन आयशा उस संदेश को भूली नहीं थी। दोपहर में उसने मौका देखकर उसी नंबर पर जवाब दिया, तुम कौन हो? कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर संदेश आया, शाम को पुराने घर आओ। आयशा ने तुरंत लिखा, मैं अकेली नहीं आऊंगी। इस बार जवाब तुरंत आया, तो जैद को भी साथ ले आना। आयशा चौंक गई। ये कौन है? तभी पीछे से आवाज आई, कौन है? आयशा ने फोन झट से पीछे कर लिया। जैद सामने खड़ा था। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। फोन किसके पास था? मेरे। तो किसी से नहीं कैसे? आयशा ने झुंझलाकर कहा, तुम पुलिस क्यों बनते रहते हो? जैद मुस्कुराया, क्योंकि तुम हर बार कोई न कोई शरारत करती रहती हो। मैं शरारत करती हूँ? हाँ। सबूत? जैद ने कहा, तुम्हारा चेहरा। मेरे चेहरे ने क्या किया? जब भी तुम कुछ छुपाती हो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। आयशा एकदम चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जैद उसे सचमुच बहुत ध्यान से समझता था। पुराने घर की तरफ शाम होते ही आयशा ने तय किया कि वह अकेली नहीं जाएगी, लेकिन वह जैद को पूरी बात बताना भी नहीं चाहती थी। आखिर दोनों पुराने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जैद बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? बस चलो। क्यों? सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? पता चल जाएगा। जैद ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम्हारी कोई नई शरारत हुई तो तो मैं बदला लूंगा। आयशा हंसकर बोली, तुम्हारे बदले से मुझे डर नहीं लगता। अच्छा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या ठीक है? कुछ नहीं। आयशा ने शक से उसे देखा। तुम भी कुछ प्लान कर रहे हो? जैद ने मासूम चेहरा बनाया। मैं? कभी नहीं। झूठ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा। पुराने घर में क्या मिला? पुराना घर कई महीनों से बंद था। दरवाजा खोलते ही धूल की हल्की परत दिखाई दी। आयशा ने मोबाइल की रोशनी जलाई। यहाँ कौन होगा? जैद ने कहा, यही तो पता करना है। अचानक अंदर से आवाज आई, आह! आयशा डर कर जैद के पीछे हो गई। कौन है? फिर दूसरी आवाज आई, बचाओ!
जैद ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया, कमरे का दरवाजा खोला और सामने एक बड़ा सा बक्सा पड़ा था। बक्से के पीछे से आवाज आ रही थी। जैद ने बक्सा हटाया और हिना बाहर निकल आई। सरप्राइज! आयशा ने माथे पर हाथ रख लिया। हिना, जैद ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिना हंसते हुए बोली, मैं देखना चाहती थी कि आप दोनों सच में यहाँ आते हैं या नहीं। आयशा ने गुस्से से कहा, तुमने ही संदेश भेजा था? हिना ने सिर हिलाया। जी। और ये सब? जी। जैद ने सिर पकड़ लिया। या अल्लाह! हिना खिलखिलाकर हंसने लगी। भैया, आप दोनों को थोड़ा डराना जरूरी था, आयशा ने पूछा। लेकिन जैद के बारे में राज वाली बात? हिना ने मुस्कुराकर कहा, वो भी सच है। आयशा चौंकी। क्या? हिना ने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। जैद ने तस्वीरें देखी और अचानक चुप हो गया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? जैद ने धीरे से कहा, ये हमारे बचपन की तस्वीरें हैं। आयशा ने एक तस्वीर उठाई। उसमें दोनों छोटे बच्चे थे। आयशा के हाथ में एक खिलौना था और जैद उसके पीछे परेशान खड़ा था। हिना ने कहा, यह वो दिन है जब आयशा ने भैया की खिलौने वाली कार छुपा दी थी। आयशा हंस पड़ी। मुझे याद है, जैद बोला। मुझे भी याद है। तुमने मुझे 3 दिन तक बात नहीं की थी क्योंकि तुमने मेरी कार पेड़ के पीछे छुपा दी थी। मुझे लगा था तुम भूल गए। जैद मुस्कुराया। तुम्हारी कोई शरारत मैं भूल सकता हूं क्या? आयशा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। असली राज तस्वीरों के नीचे एक पुराना लिफाफा था। उस पर जैद का नाम लिखा था। आयशा ने पूछा, ये क्या है? जैद ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। उसमें लिखा था कि कई साल पहले जैद के अब्बू ने मजाक में दादी जान से कहा, इन दोनों की इतनी लड़ाई है कि एक दिन इन्हें शादी के लिए राजी करना पड़ेगा। दादी जान ने नीचे लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि इनकी नोकझोंक एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। आयशा पढ़कर हंस पड़ी। दादी जान को इतने साल पहले से पता था? जैद बोला। लगता है हम दोनों सबसे आखिरी में समझे। हिना ने कहा, नहीं भैया। क्या? आप दोनों ने समझा ही नहीं था, हमने समझ लिया था। आयशा ने हिना को तकिया मार दिया। हिना भागी। जैद भी हंस पड़ा। पुराना घर उनकी हंसी से गूंज उठा। घर लौटते ही बड़ा खुलासा। जब तीनों घर पहुंचे तो दादी जान दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, मिल गया राज? आयशा ने आंखें बड़ी कर दी। आपको भी पता था? दादी जान हंसी। मुझे सब पता था। जैद बोला, तो आपने हमें ना परेशान क्यों होने दिया? दादी जान ने कहा, क्योंकि तुम दोनों की नोकझोंक देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयशा ने कहा, दादी आप भी हिना के साथ मिली हुई थी? बिल्कुल। सब हंस पड़े। फिर दादी जान ने आयशा का हाथ पकड़ा। बेटी, रिश्ते सिर्फ हंसी मजाक से नहीं चलते। आयशा ध्यान से सुनने लगी। इनमें भरोसा चाहिए। फिर उन्होंने जैद की तरफ देखा और एक दूसरे की इज्जत। जैद ने सिर झुका दिया। आयशा की आंखें भी नम हो गई। दादी जान ने दोनों को दुआ दी। अल्लाह तुम्हारे बीच हमेशा मोहब्बत और समझ बनाए रखे। निकाह का दिन कुछ ही हफ्तों बाद घर रोशनी से भर गया। मेहमान आने लगे। आंगन फूलों से सज गया। महिलाएं तैयारियों में व्यस्त थी। बच्चे मिठाइयां चुरा रहे थे और जैद अपनी शेरवानी ठीक करते हुए आईने में खुद को देख रहा था। हिना कमरे में आई। क्या? घबराहट हो रही है? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ। हिना मुस्कुराई। तो फिर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जैद ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। ये गर्मी है। हिना हंस पड़ी। आज तो आपको आयशा से हारना ही पड़ेगा। जैद ने कहा, आज से मैं जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। हिना कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, भैया ये बात अच्छी थी। उधर आयशा तैयार होकर बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी। आज तो तुम्हारी सारी शरारतें बंद, आयशा ने कहा। क्यों? क्योंकि अब तुम दुल्हन हो। आयशा मुस्कुराई। दुल्हन बनने से कोई शरारत करना छोड़ देता है क्या? सब हंस पड़ी। उसकी अम्मी कमरे में आईं। उन्होंने बेटी को देखा। आंखों में खुशी थी। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आयशा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी? हाँ? अगर मैं वहां जाकर रो पड़ी तो? अम्मी मुस्कुराई। रो लेना। और अगर हंसी आ गई तो हंस लेना, आयशा ने पूछा। और अगर जैद ने कोई बेवकूफी की?
अम्मी हंस पड़ी। तो उसे माफ कर देना। आयशा भी हंस दी। निकाह के बाद पहली मुलाकात, निकाह पूरा हुआ। घर में दुआएं हुई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद आयशा और जैद परिवार के सामने बैठे। हिना धीरे से पास आई और बोली, भैया अब तो कुछ बोलिए। जैद ने कहा, बोलूं? इतने साल की नोकझोंक के बाद आज आपकी शादी हो गई। आयशा हंस पड़ी। जैद ने उसकी तरफ देखकर कहा, बस एक शिकायत है। आयशा ने पूछा, क्या? अब तुम मुझे चिढ़ाने के लिए क्या बहाना बनाओगी? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, बहाने की क्या जरूरत है? जैद ने पूछा, मतलब? अब तो पूरा अधिकार है। पूरा परिवार हंस पड़ा। जैद ने सिर हिलाया। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आयशा ने तुरंत कहा, अब पछताने से क्या फायदा? जैद हंस पड़ा। दादी जान ने दोनों को देखकर कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना। और उस दिन उनकी पुरानी नोकझोंक ने एक खूबसूरत रिश्ते का रूप ले लिया। जिस लड़की को जैद रोज परेशान करता था, वही उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी साथी बन गई। और जिस लड़के को आयशा रोज चिढ़ाती थी, उसी के साथ उसे अपना घर मिल गया। मगर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद पहली सुबह आयशा ने जैद के लिए चाय बनाई। जैद ने पहला घूंट लिया और अचानक उसका चेहरा बदल गया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? जैद ने बड़ी गंभीरता से कहा, इसमें चीनी कितनी है? आयशा बोली, 2 चम्मच। जैद ने कहा, मुझे तो लगता है। क्या? तुमने इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। आयशा की आंखें फैल गई। क्या? जैद हंसी रोकते हुए बोला, मजाक कर रहा हूं। आयशा ने उसे घूरा। जैद! वह हंसते हुए भागा। आयशा उसके पीछे दौड़ी और पूरा घर फिर से उनकी हंसी से गूंज उठा। दादी जान ने दूर से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, इनकी नोकझोंक कभी खत्म नहीं होगी।